नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसटी हीरो में मेकिंग लाइफ सिंपल। दोस्तों, एक बड़ा बदलाव आ चुका है ई-वे बिल सिस्टम में। ई-वे बिल सिस्टम अब इंटीग्रेट हो चुका है वाहन सिस्टम के साथ और इस वजह से ई-वे बिल के पार्ट बी में अब चेंजेस आ चुके हैं। क्या है ये चेंजेस, ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको जीएसटी के अपडेट टाइम टू टाइम चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं ई-वे बिल सिस्टम में क्या नए बदलाव आए हैं। तो आपको बता दूं कि ई-वे बिल सिस्टम के होम पेज पे आपको ये मैसेज दिखाई देगा, व्हीकल नंबर वेरिफिकेशन। यहाँ पर मैसेज ये है, ई-वे बिल सिस्टम इज नाउ इंटीग्रेटेड विद वाहन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। यानी कि ई-वे बिल सिस्टम अब वाहन सिस्टम से इंटीग्रेट हो चुका है। व्हीकल नंबर एंटर्ड इन ई-वे बिल विल बी verified with Vahan data for its existence and correctness. If the vehicle number does not exist, the system will alert the user to check the correct, and if required, if the vehicle number is correct as per taxpayer, then he can continue with the generation of e-way bill. However, he needs to get the vehicle number updated in a Vahan database so that in future e-way bill generation will not be affected. जी हाँ, ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो जैसे दोस्तों आप ई-वे बिल जनरेट करने जाते हो तो आपको पता है कि पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे दो पार्ट है ई-वे बिल जनरेशन के। ई-वे बिल के पार्ट ए में आप बिल नंबर, शिप टू नंबर, जीएसटीएन, नेम, आइटम डिटेल्स, ये सारी चीजें देते हो और पार्ट बी में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स आप देते हो। तो दोस्तों जैसे आपको पता है पार्ट बी में आप व्हीकल ट्रांसपोर्टर के डिटेल्स देते हो। तो यहाँ पर अब ई-वे बिल सिस्टम वाहन पोर्टल के साथ इंटीग्रेट होने के वजह से जो भी व्हीकल नंबर आप यहाँ पर दोगे उसका वेरिफिकेशन होगा और उसके बारे में अलर्ट मैसेज यूजर को आएगा। क्या होता है चलिए जानते हैं एग्जांपल के साथ। अब आपके नए सिस्टम के वजह से व्हीकल नंबर जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो वाहन सिस्टम उसे वेरीफाइड करेगा और यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखाई देगा। अब जो व्हीकल नंबर मैंने यहाँ पर दिया है वो गुड्स कैरियर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर वाहन सिस्टम से जो मैसेज अलर्ट आता है वो यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है व्हीकल क्लास एज पर वाहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गुड्स कैरियर। यानी कि ये जो व्हीकल नंबर है वो गुड्स कैरियर के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये ट्रांसपोर्टर व्हीकल है। यानी कि दोस्तों अब इसके आगे जब भी आप ई-वे बिल जनरेट करने जाओगे जो भी व्हीकल नंबर आप दोगे वो गुड्स कैरियर के कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में आता है वो यहाँ पर अपने आप आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन अगर है कि आपका जो व्हीकल नंबर आपने दिया है वो गुड्स कैरियर के अंदर नहीं आ रहा है या तो फिर वाहन सिस्टम के सिस्टम में अपडेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पर अलर्ट मैसेज आएगा। और ये अलर्ट मैसेज क्या कहता है चलिए जानते हैं। अलर्ट, द एंटर व्हीकल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द वाहन सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टर डिपार्टमेंट। प्लीज चेक द नंबर। इफ द नंबर इज करेक्ट यू कैन कंटिन्यू द ई-वे बिल जनरेशन and also requested to check and update the vehicle registration with your concerned RTO. Otherwise, after some times, this number will be blocked for e-way bill generation. Do you want to continue e-way bill with this vehicle number? Yes or no? यानी कि अगर आपने कोई व्हीकल नंबर यहाँ पर पुट कर दिया और वो व्हीकल नंबर वाहन सिस्टम के सिस्टम में अपडेटेड नहीं है तो ये मैसेज आपको आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको वाहन सिस्टम में जाकर आपका जो व्हीकल नंबर है उसे अपडेट करना होगा। तो ही आगे जाके आप उस ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हो उस व्हीकल नंबर के साथ। नहीं तो कुछ दिनों के बाद वाहन सिस्टम में अगर आपका व्हीकल नंबर नहीं है तो आप उस व्हीकल नंबर से ई-वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों ये नया अपडेट है। अब आपको क्वेरी होगी कि कैसे आप अपना व्हीकल नंबर वाहन सिस्टम में अपडेटेड है या नहीं, ये कैसे जानोगे। तो चलिए जानते हैं। तो वाहन सिस्टम पे आपका व्हीकल नंबर अपडेटेड है या नहीं ये जानने के लिए आपको वाहन की जो वेबसाइट है उस पर जाना है, vahan.nic.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको नो योर व्हीकल डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप अपना व्हीकल नंबर यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। जैसे ही आप आपके व्हीकल नंबर यहाँ पर पुट करते हो और सर्च व्हीकल करते हो तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर आ जाएगी। अगर आपका व्हीकल इस वाहन सिस्टम में अपडेटेड नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई डिटेल्स नहीं दी जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपके रिस्पेक्टिव आरटीओ ऑफिस में जाकर उसे अपडेट कराना होगा।
तो दोस्तों ई वे बिल सिस्टम में ये नया अपडेट, ये नया बदलाव आ चुका है। तो जब भी आप पार्ट बी ट्रांसपोर्टर डिटेल्स देने जा रहे हो तो व्हीकल नंबर आप पुट करोगे तो वो वेरीफाइड होगा। अगर वहां पर आपका व्हीकल नंबर वाहन सिस्टम के साथ अपडेटेड नहीं है तो आपको अलर्ट किया जाएगा। तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपका व्हीकल नंबर वाहन पोर्टल पर अपडेटेड है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे जल्द से जल्द अपडेट कराया जाए। तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा और जीएसटी के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और ये जो बेल आइकॉन है इसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।